Hello student, welcome and let's continue our math first and fourth chapter, that is ratio and proportion. Question number 4, and in first example, that is quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Then find the measure of angle B. So student, first think about the given. So here given thing is the ratio of angle A and B, that is given 5:4, and then you consider a common multiple. So first we consider, let the common multiple be x. So measure of angle A, that is 5x, and मेजर एंगल B is 4x. तो ऐसे एग्जांपल में आपको जब भी रेशियो दिए होंगे, दो थिंग्स दिए होंगे, इंफॉर्मेशन दी होगी, उसे आपको कॉमन मल्टीपल कंसीडर करके क्या करना है, x से मल्टीप्लाई कर लेना है. जैसे यहाँ पे 5:4 है, मीन्स ये 5x हो, ये 4x. और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी कि पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं उनका सम, मीन्स जो एडजेसेंट, अपोजिट नहीं, सामने सामने जो होते हैं उनका सम कितना होता है, तो वो 180 होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो लाइन है, साइड्स है, वो पैरेलल होते हैं, और अगर ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल से उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, और अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो ये प्रॉपर्टी आपको अगर याद है, लर्न है, या फिर कॉन्सेप्ट आपका पैरेललोग्राम का क्लियर है, तो एग्जांपल कोई हार्ड नहीं है. यहाँ पे भी आपको एग्जांपल देखना है कि यहाँ पे दो चीजें या दो लोग कौन है, तो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट and Salim is 5:9, means 5 is used for Albert and 9 is used for Salim. And when you consider x, then it is 5x and 9x. तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत आसान होते हैं कि आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि दो चीजें कौन सी दी है, उनका रेशियो लिखना है और x मान के उसे सॉल्व करना है. तो देखते हैं इसकी मेथड. फर्स्ट वी राइट द गिवन थिंग, मींस द रेशियो of angle A and angle B is 5:4. So let common multiple be x. Therefore measure of angle A, measure of angle A equal to 5x and measure of angle B equal to 4x. And according to example, and you know the properties of parallelogram. So sum of this angle, means angle A plus angle B, that is 180 degree. Therefore 5x plus this value 4x equal to 180, and therefore the sum 5x and 4x is 9x equal to 180, and therefore this x equal to 180. अब यहाँ पे 9x मीन्स 9 और x में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता चल गई कि अगर मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ये एंगल A, B, C एंड D, तो ये इनका सम कितना होता है, ये 180 होता है, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल मींस उनका सम 180 डिग्री. और ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है. डायग्राम की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे ड्रॉ किए. अब x की वैल्यू लाने के लिए 9 into x, that is 180. So what is x? So x is 180 divided by 9. So 9 1 जा 9 2 जा 18 and this 0, means value of x is 20. Then put this value in the place of x. x के जगह पे ये 20 लिखकर आपको a और b की वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ मेजर एंगल b पूछा है, लेकिन आप दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे. Therefore measure of angle A, that is 5x, means 5 into this 20 means 100 degree, and measure of angle B, that is 4x, means 4 into this 20 means 80 डिग्री. तो इतना आसान सा एग्जांपल है कि जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन रेशियो दिया होगा दो चीजों का,
वो लिखने के बाद आपको कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना है, मल्टीप्लाई करके ऐसे यहाँ पे कंडीशंस लिख लेनी। जैसे अभी इस एग्जांपल में आप देखते हो तो यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज, तो ये पूरा सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट and Salim is 5:9. Then let common multiple be x. Therefore present age of Albert, जो फर्स्ट 5 हो अल्बर्ट के लिए यूज किया गया है, सो प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट is 5x year and present age of Salim is 9x year. And see the condition is 5 years hence the ratio of their ages will be 3:5, means 5 वर्ष के बाद उनकी आयु इतनी हो जाएगी, विल बी है मीन्स आपको +5 करना होगा। हाँ 5 years एगो होता तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते, पीछे जाके माइनस कर लेते, लेकिन यहाँ पे हेंस और देयर एजेस विल बी 3:5 है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन से क्या लिखना होगा, 5 years hence the age of अल्बर्ट इक्वल टू, अब आज प्रेजेंट एज 5x है तो और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आपको उसमें 5 क्या करना पड़ेगा, ऐड कर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x + 5 ईयर एंड द एज ऑफ सलीम इज द प्रेजेंट एज 9x और 5 years hence it will be 9x + 5 years. And then according to example the new ratio, अब इनका रेशियो दिया है, कौन सा रेशियो दिया है, ये जो अल्बर्ट के लिए यूज किया है, hence the ratio of their ages will be 3:5, तो 5x + 5 upon 9x + 5 equal to 3/5. Here no need to write in bracket, then do cross multiplication. अब इसके आगे हम लोग क्या कर लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख के आपको क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देख लेते, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई लाइक दिस, सो 5 into 5x + 5 equal to 3 into this value means 3 into 9x + 5, then do bracket multiply पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 5x then 5 into 5 that is 25 and here also it is 5 5 25x and 5 5 25 equal to 3 into 9x that is 27x plus 3 5 15। फिर x और x को एक तरफ लेना है और नंबर्स एक तरफ कलेक्ट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 25x माइनस, अब ये इधर लाने समय इसकी साइन क्या होगी, चेंज होगी, और इधर 15 पहले से और ये इधर लाए हमने तो उनकी साइन चेंज, और प्लस माइनस का रूल, एंड यू नो प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन, एक को प्लस और एक को माइनस है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं और जो ग्रेटर नंबर है उसकी साइन देते हैं। तो यहाँ पे ये होगा -2x 27 - 25 that is 2 and greater number is 25, so minus, here also plus minus minus and greater number sign, so when you subtract this 15 from 25 it is -10 and both side, अब दोनों तरफ नेगेटिव है तो इसे हम लोग हटा के प्लस कर लेंगे और फिर x की वैल्यू मिल जाएगी 10/2 that is x is 5, x जो कॉमन मल्टीपल कंसीडर किया था हमने उसकी वैल्यू क्या आ गई 5,
अब ये फाइव हमें यहाँ पे रखकर दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। तो आगे के आंसर में हम क्या करेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, that is 5x means 5 into 5, 25 years, and present age of Salim, that is 9x means 9 into 5, that is 45 years। और अगर इनका रेशियो आपको चेक करना है, सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle. So student, here two things, length and breadth, and its ratio is given 3:1. So again, first at the given thing, consider common multiple, and you know the formula for perimeter of rectangle. Perimeter means sum of sides, but here this is rectangle, and for rectangle perimeter of rectangle is 2 in bracket L plus B. Or if you know, suppose this is rectangle, so length, this is breadth. So perimeter, that is the sum of sides, means L plus B plus L plus B. So here L plus L, that is 2L plus B plus B, 2B, and when you take common, so it is L plus B. So you remember this formula, that is perimeter of rectangle is 2 in bracket length plus breadth. And first, so see, start from given the ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1. Then let common multiple be x, and therefore length of rectangle be 3x and breadth of rectangle is 1x, means it is x. And then we write the formula, means perimeter of rectangle is is 2 into L plus B. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, कैसे बना है वो भी यहाँ पे आपको बता दिया कि दैट इज द सम ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल, सो सम ऑफ थ्री ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल मींस सम ऑफ फोर sides, but it is a rectangle, so here L B B, L that is 2 times, B is 2 times, and when you take common, then perimeter of rectangle is 2 in bracket L plus B. Then put these values, therefore 2, and this length is 3x plus breadth x, and this value is given 36 centimeter. So when you shift this 2 on this side, it is in bracket multiplication. ये 2 से इस पूरे ब्रैकेट को क्या है, मल्टीप्लाई है, या आप 2 से इनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, आप पहले 2 को इधर शिफ्ट कर लीजिए और इनको ऐड कर लीजिए। तो क्या आ गया, ये 3x प्लस x, दैट इज 4x, 3x प्लस x, 4x, और 2 इधर जाके 36 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। सो 4x इक्वल टू 2 1 जा एंड 8 जा। Then see, perimeter of rectangle, that is 2 in bracket L plus B. Here 2 and L is 3x and breadth of rectangle, that is x. तो आप इस 2 को क्या कीजिए, इस तरफ ले लीजिए। तो जब इस तरफ लेंगे तो 36 को 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये 3x और x कितना हो गया, 4x। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है 4x इक्वल टू 18, और फिर 4x
और 18 के बीच यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है तो 4 भी आपको जब यहाँ पे शिफ्ट करना है तो x की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 4। अब कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं उससे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 9 जा एंड 2 2 जा, सो वैल्यू ऑफ दिस x इज 9/2। अब इसे आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या है और उसके बाद आप यहाँ पे 3 से और x से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे व्हेन यू डिवाइड दिस 9/2, 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा दैट इज 8 1, फिर अब डिवाइड नहीं होगा इसलिए डेसिमल देकर यहाँ पे हमने 2 5 जा 10 कर लिया, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 4.5, ये कॉमन मल्टीपल हो गया। देयरफॉर अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो लिख लेना है कि देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 3x मीन्स 3 into 4.5, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 और डेसिमल, तो ये लेंथ आ गए। और ब्रेथ दैट इज x, और x की वैल्यू यहाँ पे मिली ही है तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे 4.5 सेमी। तो इस तरह से आपको लेंथ और ब्रेथ मिल गई। तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए कि आपको जो रेशियो दिया है वो लिखना है, कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना है, उसके बाद मेन ये है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2 × l प्लस बी, और सभी वैल्यू लेंथ 3x, ब्रेथ x और इनका एडिशन, यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, 2 इधर जाके 36 को क्या हो गया डिवाइड हो गया, और 36 को 2 से डिवाइड करने पर 18 आया, फिर ये 4 और x जो है ये आया, इनके बीच मल्टीप्लाई है तो 4 को भी जब इधर लाएंगे तो 18 को डिवाइड करेगा, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। आप डायरेक्टली 18 डिवाइडेड बाय 4 भी करके ये आंसर लिख सकते थे, और फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। देन सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ two numbers is 31:23 and their sum is 216, find these numbers। तो फिर से जैसे जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ two numbers is 31:23, so consider let the common multiple be x, therefore first number equal to 31x and second number is 23x, and according to example their sum, what is the sum? Their sum means इनका एडिशन हमें दिया है 216, so we write here the sum of first number means 31x plus 23x equal to 216. Then see what is the sum of this 31x and 23x, so it is 3 plus 1 4 554, x equal to 216, and therefore again when you shift this 54 on this side, अब यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब आप इस तरफ लेके जाते हो उससे तो आपको फिर से यहाँ पे जो 216 है उसको क्या करना होगा 54 से डिवाइड करना होगा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 216 डिवाइडेड बाय 54। अब 54 के टेबल से अगर देखते हो आप तो 54 इंटू 4 4 4 जा 16, 20 प्लस 1 21 मीन्स ये 51 54 1 जा एंड दिस 4 जा, सो x इज 4। अब x की वैल्यू 4 मिल जाती है तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा फिर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 31x मीन्स 31 into 4, 4 1 जा 4 and 4 3 जा 12 मीन्स 124, and second number is 23x means 23 into 4, 4 3 जा 12, then 4 2 जा 8, 8 plus 1 9, and see their sum। अब इनका सम देखते हैं 4 plus 2 6, then 11 1 1 plus 1 2 मीन्स आंसर क्या है हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है।
Let's see fifth example. Question is, if the product of two numbers is 360 and their ratio is 10:9, then find the numbers. तो अभी यहाँ पे आपको दो नंबर है जिनका रेशियो दिया है 10:9 और उनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन दिया है 360। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं? तो फिर से हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे गिवन से द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 10:9. Then consider let the common multiple be x. Therefore first number is अब ये x और फर्स्ट नंबर जो है 10 उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा वो 10x एंड सेकेंड नंबर इज 9x एंड अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या दिया है? उनका सम नहीं, उनका क्या कहा है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल their multiplication means product 10x into 9x equal to 360, and when you multiply this number then what happens? Say 10 9 ja, that is 90, x into x square equal to 360 and x square equal to 360 divided by 90 और x स्क्वायर x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर और 90 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो गया और ये 0 0 9 1 जा एंड दिस 4 जा। सो x स्क्वायर इक्वल टू 4। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4? दैट इज 2 टेकिंग स्क्वायर रूट। और यहाँ पे नंबर से तो हम लोग यहाँ पे +2 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज प्लस और माइनस। +2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम +2 लेकर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या करेंगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या दिया है प्लस में, इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेनी है। तो क्या करना है आगे? ये 2 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 10 into 2। सो फर्स्ट नंबर इज 9x मीन्स 9 into 2 that is first number is 10x, that is 10 into 2 means 20 and second number is 9x. So 9 into this x means 2, so it is 18 and see their product 18 2 ja 36 and 0 बराबर 18 और 20 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट है। तो आपको ये एक्सरसाइज ये प्रैक्टिस सेट की क्या करनी है? अच्छी तरह से रिवीजन करनी है।